दे देस में उडारी। नहीं पापा, मुझे भी यही लगता था कि जैस्मिन कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अब इसने साबित कर दिया कि ये बदल चुकी है पापा। मैं सच कह रही हूँ, इसने कुछ ऐसा किया मम्मी जिससे मुझे यकीन हो गया कि हमारी जस्सू बदलना चाहती है। मतलब तो कहना क्या चाहती है? भाभी, हाँ ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं? तेजू, तू ठीक है ना पुत्र? क्या भाभी, क्या जरूरत थी इसके साथ जाने की? गए कहाँ थे आप? वो कुछ जरूरी काम था, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर वर्क करना था। ऐसा भी क्या जरूरी काम था? जान निकल गई थी हम सबकी। जरूरी काम? वो भी इसके साथ? जैस्मिन आप सबसे कुछ कहना चाहती है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बहुत बुरा किया आप लोगों के साथ, बहुत दिल दुखाया आप सबका। आई एम सॉरी। पहले कहना था ना भाभी कि फिर से इसका नया ड्रामा करने का मन है। इसे बोल दो किसी और को जाके बेवकूफ बनाए, हमें नहीं। यहाँ किसी को नहीं चाहिए इसकी माफी। माही, पुत्र तू आराम कर, अभी अभी तो हॉस्पिटल से आई है। जिसे मैं जो काम बोलूंगी वो बस वही काम करेगा। तो शुरू करते हैं सासू मॉम और सिमरन दीदी से। आप दोनों किचन में खाना बनाओगे। तू चिंता न कर, जो तू चाहती है हम वही करेंगे। मम्मी जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी आपने हमेशा मुझे प्यार दिया। आपने मेरी हर घटिया हरकत, हर बदतमीजी का जवाब अपनेपन से दिया। वैसे तो मैंने इस घर में रह रहे हर एक इंसान को बहुत दुख दिया, बहुत रुलाया, लेकिन जो मैंने अमरीक के साथ किया है, उसके लिए एक माँ मुझसे जितनी नफरत करे उतनी कम है। सोच के बता देना मुझे तुम्हें क्या मंजूर है, फांसी का फंदा या मेरी शर्त? मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे उम्र कैद हो जाएगी। उसके बावजूद भी आपने कभी भी मुझसे नफरत नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे प्यार किया। मैंने सबके साथ इतनी बदतमीजी की। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आएगा? जब मैं आपका गुरूर तोड़ूंगी। पापा जी की इतनी इंसल्ट की। इन बातों का कोई मतलब नहीं है जैस्मिन। गुरप्रीत ने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है और जिसकी हम तुमसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। और तूने जो हम सबके साथ किया उसको सहना हमारी मजबूरी भी थी और बदकिस्मती भी। मजबूरी इसलिए क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, और बदकिस्मती इसलिए क्योंकि तू अमरीक की वोटी है। रब ने तुझे तेरे किए की सजा दे दी है। अगर माफी मांगनी है तो उससे मांग। हम ना तुझे माफी दे सकते और ना सजा। हमसे कोई उम्मीद मत रख। आपका गुस्सा जायज है पापा जी। मेरी हरकत ही आपके गुस्से और नफरत लायक की है। मैंने आप सबके दिल को जो दर्द पहुंचाया है, पता नहीं उसे ठीक कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों की जिंदगी से जो छीना है उसे वापस जरूर करूंगी।
दीजिए ना साईं। घर के कागज दीजिए। जास्मीन ने अपना घर का हिस्सा खुशबीर के नाम कर दिया। ये भी फेक तो नहीं है? नहीं माही, सारा पेपर वर्क मैंने खुद अपने सामने करवाया। जो अपने परिवार की छत नहीं बचा पाया, क्या लोगों के हक के लिए लड़ेगा वो? बैठी। आपकी खोई हुई इज्जत, आपका खोया हुआ मान और आपका घर आज आपको वापस मिलता है पापा जी। अब कोई चड्डा, कोई जंजुआ अंकल आपकी इज्जत नहीं उछाल पाएगा। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि जो इंसान अपने घर को नहीं संभाल सकता वो दूसरों को क्या संभालेगा, क्योंकि जो इंसान खुद को संभाल सकता है वो पूरी दुनिया को संभाल सकता है। और ये आपके सब्र और समझदारी ने आज साबित कर दिए। इसीलिए वक्त ने आपको आपका सब कुछ वापस लौटा दिया और घर का बाकी हिस्सा भी फतेह बहुत जल्द वापस ले आएगा। बैठ। पापा जी, मैं तो आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। आपकी बहू होते हुए भी मैंने आपका इतना दिल दुखाया, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ पापा जी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे कभी भी आप सबका सर झुके या आप में से किसी का भी दिल दुखे। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसमें इसे ये नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तेजो के लिए एक बहुत सुंदर सा रानी हार वाला सेट संभाल कर रखा हुआ है, मुझे वही चाहिए अपने मुंह दिखाई पर। माँ का आशीर्वाद ना हमेशा बच्चों के साथ रहता है, और ये जेवर गहने आशीर्वाद के रूप में बहू बेटियों को देने के लिए माएं संभाल के रखती हैं, तो इसलिए मेरा आशीर्वाद समझ के रख लें। प्यारी बीजी, आज से आप इस घर के सारे कपड़े तय करेंगे, ओके? बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाना यानी रब का दिल दुखाना, और मैंने तो ये गलती ना जाने कितनी बार की है। शायद रब ने मुझे उसी बात की सजा दी है। माही, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है, पर तू देखना, मैं बहुत जल्दी तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। अमरीक,
तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं तुम्हारी हूँ। जिसको आप मरा समझ रहे हैं ना, वो आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है, जिंदा। जैस्मिन, तुमने सबसे माफी मांग ली, पापा को उनका घर, उनकी इज्जत सब वापस कर दिया, और मुझे क्या चाहिए? आज मैं बहुत खुश हूं कि तुमने एक बहू होने का फर्ज निभाया। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी लाइफ में आई। नहीं अमरीक, तुम्हारी लाइफ में आके मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम्हारी हंसी, खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा हर एक पल। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ का हर एक पल खुशियों से भरा होगा। आज से तुम्हारी मान और तुम्हारी जान दोनों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तुम्हारी वोटी का। पुरानी बातों को भूल जाओ प्लीज, हम नई लाइफ की शुरुआत करते हैं ना, साथ में मिलकर। शायद अमरीक ठीक कह रहा है, जो हो गया उसे भूल जाने में ही समझदारी है, क्योंकि जो हो रहा है उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। तू बड़ी किस्मत वाली है कि तेरी तेजो जैसी बहन है। अब तेजो ने तुझे माफ कर दिया तो हम सब ने भी कर दिया, क्यों जी? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी। जिसकी बहन तेजो, उससे तो रब भी पंगे नहीं लेता। तभी तो मुझे अपने पास बुला के वापस नीचे भेज दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि मुझे यही सही रास्ते पर ले जा सकती है। मैं गला गला में खास गल तो भूल ही गई। तेजो नूं जन्मदिन दी मुबारकां देणियां। हैप्पी बर्थडे तेजो। थैंक यू बीजी। आज हम बहुत सारी खुशियां मनाएंगे, पंगड़े पाएंगे। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। पापा जी, आज मुझे वापस पापा के पास जाना होगा। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे रुकी थी, वो काम अब पूरा हो गया, और मेरा खुद से किया वादा भी। इसलिए मुझे वापस जाना होगा। वहां सब वेट कर रहे होंगे। इतनी खुशी देके फिर दिल दुखाने वाली बात करती, बट हम केक काटे बिना नहीं जाने देंगे आपको। अब तो आपको यकीन हो गया ना पापा कि जस्सू कोई ड्रामा नहीं कर रही है, ये सच में बदलना चाह रही है। इसने अपने किए की आधी माफी मांग ली है पापा, उस घर की इज्जत और वो घर वापस लौटाकर। अभी आधी माफी हमसे मांगना चाहती है, तभी इसकी माफी पूरी होगी। इसके गुनाह इस घर से शुरू हुए थे पापा, और उस घर पे जाके खत्म। वैसे इसकी माफी भी उस घर से शुरू हुई है, और इस घर पे ये खत्म करना चाहती है। इसे माफ कर दो, तभी इसकी माफी पूरी होगी और खत्म भी। पापा सच, ये पेपर्स आपको कुछ जैस्मिन ने दिए? I can't believe it. हाँ दी, मुझे खुद का यकीन हो रहा था, पर तेजो भाभी ने बताया कि उन्होंने पेपर्स खुद रेडी करवाए हैं। पापा, आपको आपका आधा घर वापस मिल गया, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बाकी का आधा घर भी बहुत जल्द आपको वापस लाके दूंगा। क्या कहते हो वीर जी, ट्रस्ट करना चाहिए उस पर? फतेह, जैस्मिन बदल रही है, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। इतना क्या सोच रहा है? माफ कर दे। मन तो नहीं मान रहा मम्मी, लेकिन तेजो ने भी तो मेरी इतनी गलतियों के बावजूद मुझे माफ किया है। और वैसे भी जैस्मिन की आधी गलतियों का जिम्मेदार तो मैं ही हूँ।
फिर तो माफ करना ही पड़ेगा उसे। वैसे भी जिंदगी जिंदगी को अगर मौका दे रही है तो हम कौन होते हैं बीच में आने वाले। आपके चेहरे पे ये हंसी, ये खुशी, ये सुकून देखने के लिए तो मैं बरस ही गया था। इसके लिए तो मैं जैस्मिन को एक बार नहीं 100 बार माफ कर सकता हूँ। जैस्मिन को माफ करो ना करो, तेजो भाभी को थैंक यू जरूर बोल देना। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। बाय द वे, आपने उन्हें बर्थडे विश किया? हैप्पी बर्थडे तेजो। मैंने रात को ही कर दिया था। फिर तो अच्छा किया, क्योंकि अब तो वो चली गई हैं। यू मिस्ड योर चांस। जैस्मिन भी साथ ही गई है तेजो के सबसे माफी मांगने। पता नहीं रूपी अंकल उसे माफ करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे भी इसी बात की टेंशन है। तो टेंशन मत ले, मैं जाके देखता हूँ। पापा, बस लास्ट टाइम माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्रॉमिस। पापा प्लीज मान जाओ, माफ कर दो इसे। पूरी तरह माफ कर पाऊंगा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन तेरी इस कोशिश में ना तेरा साथ जरूर दूंगा मैं। क्योंकि तेरे गुनाहों के हम सब भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। लेकिन जैस्मिन, एक बात याद रख, तुझे सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। ये हुआ ना हैप्पी बर्थडे तेजो जी। अब इससे बेटर गिफ्ट हो सकती है भला? नहीं, इससे अच्छा गिफ्ट ना तो मुझे कभी मिला है और ना ही कभी मिलेगा। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। अच्छी लग रही है ना? मेरी तेजो से दूर रह। मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? जैस्मिन को लेके गई है और रूपी अंकल भी तो। पर मैंने तेजो को गिफ्ट भी नहीं दिया। निम्मो, हाँ बोल निम्मो। दीदी, मेरे समधी कंवल जी की डेथ हो गई। आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं तेरे वीर जी को बताती हूँ। हम अभी पहुँचते हैं तेरे पास।
कुछ स्पेशल। जैसे आज आपने जैस्मिन को माफ कर दिया पापा, वैसे ही एक दिन फतेह को भी कर देंगे।